ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दीप सिद्धू पर जो प्रिडिक्शन दिया गया था वो सत्य हो गया है। और जैसा आप सभी को पता है, जो प्रिडिक्शन सत्य होता है या असत्य होता है उसको लेकर मैं यूट्यूब पे ज़रूर आप सभी लोगों के सामने आता हूं। तो जो यहाँ पर दीप सिद्धू के बारे में एक बार पुनः बता दें, वीडियो में क्या बताया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी को जब ये घटना हुआ था, उसके बाद प्रिडिक्शन दी गई थी। और 5 फरवरी, मुझे याद आ रहा है डेट, 5 फरवरी का मैंने बोला था कि 5 फरवरी के आसपास ये गिरफ्तार हो जाएगा। तो 5 फरवरी, अब कुछ लोग तो मान लेते हैं कि 5 का मतलब 5 होता है। एग्जैक्टली प्रिडिक्शन जो होता है थोड़ा प्लस माइनस वेरी करता है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट प्रिडिक्शन का सत्य होना ज़रूरी होता है। अगर गलत है, अगर कुछ टाइम ज़्यादा निकल जाए और वो सत्य नहीं हो तो फिर हमें रीकैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के लिए रीकैलकुलेशन किया गया और किसान आंदोलन के लिए रीकैलकुलेशन किया गया। क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन करते समय एक योग बनता है। उस योग में प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट बिकम्स वेरी हाई कि ये चीज़ें हो सकती हैं, बट प्रोबेबिलिटी डजेंट मीन्स कि इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हैपन। ये एकदम से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनती है। और जो प्रोबेबिलिटी बनी है दीप सिद्धू के लिए, वो निश्चित रूप से 5 फरवरी के जगह पे ये अगर 9 फरवरी को हो रहा है तो इस प्रिडिक्शन को सही मानना चाहिए। एग्जैक्ट डेट का प्रिडिक्शन तो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं निकाल सकता। वी कैन ओनली कैलकुलेट अप्रॉक्स डेट एंड द प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट रिगार्डिंग दीप सिद्धू। तो यहाँ पर दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके गिरफ्तार के बाद एक जो इनके साथी हैं अभी और जो बचे हुए हैं वो भी सामने आएंगे और इस पर दिल्ली सरकार कड़ी एक्शन लेंगी। और निश्चित रूप से जो मेन है, क्योंकि दीप सिद्धू लाइव हुए थे इस कारण से ये इनको गिरफ्तार किया गया है, यानी इन्होंने खुद ही बता दिया था कि हम लाइव है, हम ये घटना कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और खालिस्तान का जिस तरीके से इनका नाम इन्वॉल्व हुआ है, इसके बारे में आगे की जो प्रिडिक्शन है जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया था उस दिन कि इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया हुआ है, यानी बीटीआर किया हुआ कुंडली मेरे पास था और उसको मैंने आपको बताया था उस पूरे डिटेल में कि बीटीआर का मतलब हुआ कि उनका एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है, लेकिन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बेस्ड ऑन हिज बायोग्राफी एंड ऑल। तो वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आ रही थी। लेकिन आगे क्या होगा, आगे निश्चित रूप से किसान आंदोलन के लिए कहा जाए तो किसान आंदोलन के लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये प्रोडिक्शन भी सच होके रहेगा। कुछ दिन और वेट कर लीजिए, 14 मार्च या लास्ट मार्च एंड तक, थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्च एंड तक आप वेट करना चाहिए सभी लोगों को। ये किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए। मैं न्यूज़ चैनल पे चेक कर रहा था तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से बातों को बताया, वो निश्चित रूप से वो बात समझ में नहीं आ रही थी। एक चीज़ तो क्लियर हो रहा था कि आंदोलन करना है, किस कारण से करना है, कोई वजह क्लियर नहीं थी, ये चीज़ दिखाई दे रहा था। तो किसान आंदोलन पे भी भविष्यवाणी सत्य होगी और जो भी लोग इन दंगे में फंसे हुए हैं, दिल्ली पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं है। इनके साथी भी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा गिरफ्तार होते हुए आपको दिखाई देंगे और इनसे सच उगलवा के रहेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और अभी तो गिरफ्तारी है, लेकिन आगे सज़ा मिलना इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के तिरंगे का अपमान इन लोगों ने किया तो उसको हम पूरे भारतीय लोग जितने भी राष्ट्रभक्त होंगे उसे किसी कीमत में माफ़ नहीं करने वाले हैं। और जो मेन इसका जो सरगना है, जो मेन लोग हैं, वो भी इसके साथ धीरे धीरे आ जाएं और किसान आंदोलन जो गलत डायरेक्शन में मुड़ चुका है वो जल्दी से ख़त्म हो। दूसरी ये 8वीं भविष्यवाणी है इस साल 2021 की। एक बार पुनः रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन सी भविष्यवाणी सत्य हुई और कौन कौन सी असत्य हुई है। कल भी मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा था तो उसमें कई लोगों ने बोला कि आप
कि जो प्रिडिक्शन गलत हुई है उसको आप कभी नहीं बोलते, तो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं मेंशन करता हूँ जो प्रिडिक्शन गलत हुई है उसको भी मैं बताता हूँ, जो सत्य हुई है उसको भी बताता हूँ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाली प्रिडिक्शन गलत हुई है, उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों से माफ़ी भी मांग चुका हूँ कि चलिए कैलकुलेशन मेरा गलत रहा वहाँ पर, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट था कि वो होना चाहिए, नहीं हुआ किस कारण से, लेकिन मैं उसको रिकैलकुलेट करके दोबारा रखा हूँ। लेट्स चेक कि वो सही होता है कि नहीं होता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर 2 बार मैंने भविष्यवाणी की, एक बार पहली भविष्यवाणी गलत हो गई थी, और जब रिकैलकुलेट किया तो नवंबर के आसपास कोरोना वैक्सीन आया, और कोरोना वैक्सीन निश्चित रूप से सभी लोगों को अब लगना भी शुरू हो गया है, मेरे भी कई रिलेटिव्स को लग चुका है, और सभी लोग फिट हैं इस समय। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर कोई गलत होता है तो हमें सीखने का मौका मिलता है, तो गलतियों से सीखना चाहिए, और जो सही हो तो उसको आकर सामने व्यक्त भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों का क्या मानना है वो अलग बात है। एक छोटी सी बस यहाँ पर अपडेट था। और जिन लोग को निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मैं पुनः बता देता हूँ, आप लोग में से जिन लोग को एस्ट्रोलॉजी सीखना है, 14 से लेके 17 फरवरी तक जूम के माध्यम से या अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से मैं लाइव रहूँगा। 1-1 घंटे का 3 सेशन रहेगा। सीखिए एस्ट्रोलॉजी को, समझिए एस्ट्रोलॉजी को। जो एस्ट्रोलॉजी को सीखता है वही इस चीज़ के बारे में समझ पाता है कि अगर भविष्यवाणी गलत हुई है उसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन पुनः 3 भविष्यवाणी जो बता रहा हूँ जो अभी भी गलत नहीं होगी। एक, वेस्ट बंगाल में बीजेपी आएगी और निश्चित रूप से आएगी, ये मैं श्योर हूँ, और इसकी ये भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार का जो पतन है, प्लस माइनस जो डेट मैंने दिया था वो निकल गया, रिकैलकुलेशन वाला डेट, मैं वेट एंड वॉच करूंगा, वो सत्य होना चाहिए क्योंकि टाइम अब सत्ता परिवर्तन का आ चुका है। और तीसरी जो भविष्यवाणी है जो गलत नहीं होनी चाहिए, वो ऑलरेडी जो मैं आपको बता चुका हूँ, आग लगने की घटनाएं भी अभी कुछ दिन में देखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं अभी आना, थोड़ा सा रेड अलर्ट का टाइम है, तो इसमें थोड़ा सा रेड अलर्ट रहना चाहिए सभी लोगों को। और मार्केट को भी लेकर, शेयर मार्केट को लेकर भी मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। बुल रन चल रहा है, अभी शॉर्ट नहीं कीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि जो भी रिस्क होता है मार्केट में आप अपना लगाइए। तो ये एक छोटा बस एक रिकैप था। जो भविष्यवाणी गलत हुई थी उसमें महाराष्ट्र सरकार वाली, सुशांत सिंह वाली, डोनाल्ड ट्रंप की, तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो हारेंगे, लेकिन हो सकता है मेरी गलती जो बाइडेन की कुंडली को सही से ना पढ़ने के कारण हुआ, क्योंकि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ही किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोगों ने किया था, मैक्सिमम लोग ने ये किया था, तो इसका मतलब है सारे एस्ट्रोलॉजर एक ही तरीके से लगभग रीड कर रहे हैं। तो जो बाइडेन की कुंडली में कहीं कुछ प्रॉब्लम था जो कि मैं चेक नहीं कर पाया, वो गलती मैं मानता हूँ। और बिहार की सरकार के लिए कहा जाए तो कांटे का मुकाबला था, 2-3 सीटें इधर उधर हो जाती, तो उस प्रेडिक्शन को मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगा, अप्रॉक्सीमेटली सही डायरेक्शन में जा रहा था। तो अब आगे क्या होगा इसको लेटेस्ट अपडेट बताता रहूँगा, और पुराने वीडियो को जाके चेक कीजिए। 2021 की लगातार 8वीं भविष्यवाणी ये सत्य हुई है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।